सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जी के सेट नंबर फर्स्ट 27/11/2020 शिफ्ट फर्स्ट में जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए, इन्हें हम ट्रिक और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। पहले पेज पर आपका क्वेश्चन होगा, दूसरे पेज पर आपका एक लाइन वाली ट्रिक होगी, जिससे कि आपका पूरा टॉपिक आपके माइंड में सेट हो जाए, जिससे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। जिन बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि जीके आपके याद नहीं हो पाती, तरीका ये अपनाना ट्रिक वाला, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होने का। बच्चों, ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि पूरा टॉपिक मैं आपके माइंड में बिना रटे कैसे सेट करता हूं। यदि आप जीके में 40 प्लस स्कोर करना चाहते हो दिल्ली पुलिस में, तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? अब आपको इसका राइट आंसर तो पता ही होना चाहिए। जो अलग अलग आपके आर्टिकल है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक लाइन से मैं आपको सर्वोच्च न्यायालय अगले पेज में याद कराऊंगा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 129। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय भाग नंबर 5 में आता है, जो कि आर्टिकल 124 से सर्वोच्च न्यायालय स्टार्ट हो जाता है। एक लाइन याद रखनी है सर्वोच्च न्यायालय के आर्टिकल याद रखने के लिए। लाइन क्या है हमारी? गांव का नहीं सेवा अभी स्थान अधिक है। एक लाइन याद रखोगे, आपके 7 आर्टिकल याद होंगे डायरेक्ट। गांव का नहीं सेवा अभी स्थान अधिक है। अब देखो कैसे कैसे आपको याद करना है। गै से बनता है गठन, स्टार्टिंग कहां से होती है? 124 से। आर्टिकल नंबर 124 में क्या है? स्थापना व गठन, आर्टिकल नंबर 124 में। वैसे क्या बनता है? वेतन। वेतन है 124 में एक जोड़ देना, 125 में क्या है? वेतन। किसका? न्यायाधीश होगा। गांव हुआ आपका। इसके बाद का बनता है आपका 126 पर आता है, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल 126 हुआ, 3 आर्टिकल याद हुए। गांव का नहीं, नहीं से बनता है आपका तटस्थ न्यायाधीश। तटस्थ न्यायाधीश कौन सा? आर्टिकल नंबर 127 में। ऐसी ही ट्रिक्स में आपको भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका भौतिक, XYZ ऑल सब्जेक्ट ट्रिक्स ऐसे ही कराऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे। कंप्लीट क्लास देखते चलना, पूरे टॉपिक आपके माइंड में सेट होते जाएंगे। कहां तक आ गए थे हम? गांव का नहीं सेवा। इसके बाद क्या है? नहीं से आपका तटस्थ न्यायाधीश होगा। सेवा, सेवा से आपका बनता है सेवानिवृत्त न्यायाधीश, आर्टिकल नंबर 128। अभी से क्या बनता है? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का आर्टिकल कौन सा है? 29 की जगह 129 है, जगह कम पड़ रही थी। स्थान से क्या बनता है आपका? स्थान कहां हो गया उसका? न्यायालय का, आर्टिकल नंबर 130। और अधिक से बनता है आपका अधिकारिता, आर्टिकल नंबर 131। ऐसे ही कंप्लीट संविधान को मैं लगभग आपको 5 से 6 पेज में, 5 पेज में कंप्लीट कर दूंगा। एक एक लाइन में पूरा टॉपिक कंप्लीट याद होगा। जैसे कि राष्ट्रपति वाला आपको याद करना है, एक लाइन याद करेंगे राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त पद पर 8 शर्तों व शपथ पर भी है। सारे आर्टिकल आपके राष्ट्रपति के याद हो जाएंगे। कंप्लीट सेट में आपको ऐसे ट्रिक से याद कराऊंगा। देखो जी, इतना याद हुआ। अब आपको यह भी पता होना चाहिए, जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 के प्रवर्तन में कलकत्ता में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन से एक्ट के तहत हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कब हुई थी? 1773 में। कहां हुई थी? सबसे पहले कलकत्ता में हुई थी। ठीक है जी। पदों की संख्या की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 33 प्लस 1, 33 तो न्यायाधीश होते हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। टोटल कितने पदों की, कितने न्यायाधीश होते हैं? 34। न्यायाधीश की अवधि कितनी होती है? 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बात करते हैं वर्तमान की। वर्तमान में जो आपके न्यायाधीश है धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी है। ठीक है जी। ये कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के। ऐसी ही ट्रिक से कंप्लीट टॉपिक याद करो। गारंटी मैं लेता हूं 40 प्लस नंबर दिलवाने की जिम्मेदारी है मेरी, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा। एक लाइन दोबारा याद करना, इसे लिख लेना कहीं पर, गांव का नहीं सेवा अभी स्थान अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील की पुनरुद्धार बोलते हैं मरम्मत मतलब रिपेयरिंग कार्य के लिए जाने का वर्णन करते हैं? मतलब किस अभिलेख में ये झील की रिपेयरिंग के बारे में वर्णन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब आपको सुदर्शन झील आया, सुदर्शन झील से जितने भी एक्सेप्टेड क्वेश्चन बनते हैं सारे नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए निर्माण। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे पुष्यगुप्त वेश्य, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। पुष्यगुप्त वेश्य ने सुदर्शन झील के निर्माण के समय कहां के गवर्नर थे? गिरनार के आपके गवर्नर थे। फेवरेट टॉपिक है आपका ये सुदर्शन झील का, पूछा जाता है क्वेश्चन। नंबर 1, 3 बार इसकी रिपेयरिंग हुई थी। पुनर्निर्माण 3 बार हुआ था। फर्स्ट टाइम सुदर्शन झील का पहली बार पुनर्निर्माण अशोक मौर्य के गवर्नर तुषास्प, क्या नाम था जी इसका? नाम याद रखना, तुषास्प ने कराया था। दूसरी बार इसका पुनर्निर्माण शक वंश के शासक रुद्रदामन के गवर्नर सुविशाख ने कराया था। ठीक है जी। तीसरी बार पुनर्निर्माण इसका गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र
चक्रपालित ने कराया था। ये पूछा जा सकता है इनमें से किसने नहीं कराया, इसलिए आपको ये तीनों बार का पता होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं ये है कहां पर स्थित। गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में सौराष्ट्र क्षेत्र में के गिरनार में स्थित है। ठीक है जी। यदि बात करते हैं सुदर्शन झील किन पहाड़ियों के मध्य है, गिरनार पहाड़ी के मध्य है। सौराष्ट्र को ही कठियावाड़ कहा जाता है, सौराष्ट्र का ही वर्तमान नाम क्या है, कठियावाड़ है। इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो एक एक लाइन याद करते चलना, पूरा टॉपिक कराने की जिम्मेदारी मेरी है, चाहे आपका भूगोल, हिस्ट्री, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, देखते जाओ बस कैसे याद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है। इसका थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। ये आपकी रबी की फसल आपकी नहीं है। अब ये भी पता होना चाहिए जो कपास है ना, कपास की कौन सी फसल है, आपकी खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। फसलें कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन आता ही आता है। 3 प्रकार की फसलें होती है। ये तो लाइन याद करेंगे हम, रबी की फसल होगी, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले रबी की बात करते हैं। रबी की फसलों को याद करने के लिए एक लाइन याद रखना आप, आज सच में राई में गेम खेला अमन। आज सच में राई में गेम खेला अमन, एक लाइन तो याद करनी पड़ेगी। देखो आ से बनता है आपका आलू, जैसे बनता है आपका जो, से बनता है आपका सरसों, चे से बनता है आपका चना। ठीक है जी। राई इसमें में साइलेंट है, में तो क्या, राई से क्या बनता है आपका राई, गे से बनता है आपका गेहूं, मैं से बनता है आपका मटर। ठीक है जी। खेला साइलेंट है, ऐसे बनता है आपका अलसी, और मैं से बनता है आपका मसूर। ये रबी की फसलें। अब आपको ये पता होना चाहिए रबी की फसलें बोई कब जाती है। रबी की फसलें बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर के माह में बोई जाती है, और कटाई इनकी होती है सर्दियां खत्म होने के बाद, जैसे कि फरवरी और मार्च। इतना आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं रबी की। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, खरीफ की फसल के बारे में पूछा जा सकता है, और जायद की फसल के बारे में पूछा जा सकता है, और आपकी नकदी फसलों के बारे में पूछा जा सकता है। इस पेज में स्लाइड कम थी। नेक्स्ट जब भी आपका क्वेश्चन आएगा, कोई सी भी शिफ्ट में आएगा, कंप्लीट डिटेल के साथ आपको मैं याद कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठित करने के लिए कदम उठाया गया है। यह आपके कौन से आर्टिकल में है। ये आर्टिकल नंबर 40 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका भाग नंबर कौन सा आता है, पूरा भाग याद कराएंगे एक लाइन में। देखो भाग नंबर आपका 4 है। अब देखते हैं एक लाइन में हम पूरा भाग 4 नीति निर्देश तो कैसे याद करते हैं। आर्टिकल नंबर 36 से कहां तक होते हैं, 51 तक। एक लाइन याद रखनी है आपको, अच्छे से ध्यान से सुनना। काने पंच से प्रसन्न ना कर शशि, सारे आर्टिकल आ जाएंगे नीति निर्देश तत्व की इस लाइन में। शशि का जाप करुण सर शांति होगी। ऐसा भी हो सकता है एक बार पढ़ने में समझ में ना आए, सुनने में समझ में नहीं है। यदि आपने एक लाइन नोट डाउन कर ली, आर्टिकल नीति निर्देश तो किसके सामने लिख के एक बार प्रैक्टिस कर ली, गारंटी में लेता हूं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। देखो सभी स्टूडेंट कैसे करेंगे, अब काने काने बोलना मैं ना आपके सामने। देखो कैसे क्या होता है, कहां से स्टार्ट करते हैं, इसे कैसे होता है कल्याणकारी राज्य, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 38 में है। क्या है कल्याणकारी राज्य, याद रखना बस। नेत बनता है 39 में निःशुल्क कानूनी सहायता, ये कीवर्ड याद करने हैं बस। संविधान गारंटी में लेता हूं 12-13 लाइन में आपको पूरा संविधान की ट्रिक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। 38-39 पंच से बनता है 40, पंच आता है 40 पे, 40 मतलब वही जो क्वेश्चन हमारा था आर्टिकल नंबर 40 में, पंचायत। ठीक है जी। से तो बनता है आपका शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल नंबर 41 बैठता है। ठीक है। पर्सन तो बनता है प्रसूति, प्रसूति मतलब जब लेडीज कोई बच्चे को जन्म देती है उसे छुट्टी मिलती है। जो लैंग्वेज है इसकी थोड़ी अलग है। लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है, नियोजित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान, जो छुट्टी की बात होती है इसे पर्सन से याद रखो। प्रसूति मतलब बच्चों को जन्म देती है माता, छुट्टी मिलती है, आर्टिकल नंबर 42 में है। ठीक है जी। इसके बाद आपका नाकर, नाकर का मतलब है निर्वहन, किसका, मजदूरी का। यह आपका कौन सा 42 के बाद 43 आता है। ठीक है जी। कर, कर नाकर हो गया आपका। इसके बाद नाकर के बाद शशि, शशि कौन से बात है, सहता होता है समान, समान सिविल संहिता 44। देखो समान सिविल संहिता को तो ऐसे याद कर लेना, डबल 4 है, समान है, ऐसा हो जाएगा। 44 में समान, और ये आया सी, ये आता है 45, बड़े सी की मात्रा से क्या बनता है, शिक्षा। ठीक है। जय, जय तो बोलते हैं जनजाति, जनजातियों के बारे में वर्णन है 46 में। ठीक है जी। पै से बनता है आपका पोषाहार 47 में, आर्टिकल नंबर 47 में। ठीक है जी। 47 के बाद आपका कै, करना है ना, करना, करसी। 47 के बाद कौन सा आर्टिकल आता है, 48, 48 के बाद आपका है सर, सर बोले तो स्मारक 49। ठीक है जी। शांति, शांति मिलेगी, करना, करना सर, शांति आपका 51। ठीक है जी। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, कैसे आपका काने हुआ, काने से कल्याणकारी राज्य 38, नेता निःशुल्क सहायता 39, पंच से 40 पे पंचायत,
सेत आपका जो है आपका ये सेत क्या है 40 नंबर 41 पे है आपका शिक्षा का अधिकार। पर्सन मतलब प्रस्तुति आर्टिकल नंबर 42। ना से आपका निर्वहन मजदूरी होगा आर्टिकल नंबर 43। ठीक है जी। और आपका से मतलब समान निःशुल्क कानूनी समान संहिता गोवा गोवा वाली आर्टिकल आपका 44। सीते बनता आपका शिक्षा 48 44 के बाद 45। जैत बनता है जाति व जनजाति के बारे में 46। पैत बनता है पोषाहार पशुओं के बारे में वर्णन 47। ठीक है जी। कैसे बनता है कृषि 48। ठीक है जी। सहते आपका क्या बनता है स्मारकों की रक्षा करना 49 आपका जी। ठीक है। आर्टिकल आपका 51 में क्या होगा आपका 51 में होगा आपका शांति मिलेगी और शांति सुरक्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा आयोग देखो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा लेकिन प्रैक्टिस कीजिए लगातार। मैं जीके की क्लास लेके आने वाला हूँ 1 तारीख से आपकी 1 तारीख से आपका जो क्लास स्टार्ट होगी जीके की उसका नाम होगा आपका संविधान संविधान संपूर्ण निचोड़ इतिहास संपूर्ण निचोड़ के नाम से एक सीरीज आने वाली 25 क्वेश्चन एक्सेप्टेड लेकर आऊंगा मैं उसमें पर क्लास में और एक्सेप्टेड ही बताऊंगा जो कि सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरा चोरी कांड घटित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश का ही नाम पहले क्या था संयुक्त प्रांत था। देखो फरवरी डेट पूछता है फरवरी 2022 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा में एक पुलिस थाने पर आक्रमण कर दिया और आग लगा दी। इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई और यही चोरी चोरा आपका कांड कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है। भारत में कॉफी कॉफी कहां होती है कॉफी यार वो काफी नाटक करता है वो मेरी बात सुनते चलना बस। वो क्या करता है काफी नाटक नाटक बोले तो स्टेट तो नाटक से कर्नाटक बनता है ऐसे याद करना है। भारत में कॉफी काफी नाटक करता है कर्नाटक। उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में जिसमें कर्नाटक राज्य में अधिकतम। अब ध्यान रखना काफी क्या करता है नाटक नाटक बोले तो कॉफी कहां होती है कर्नाटक में 70% केरल और तमिलनाडु के उत्पादन होता है। भारतीय कॉफी दुनिया भर में सबसे अधिक गुणवत्ता की कॉफी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। सिबिल सिबिल में संक्षिप्त नाम से जानी जाने वाली अधिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का बैंकिंग क्षेत्र से। बैंकिंग से नेक्स्ट आएगा आरबीआई उसकी पूरी डिटेल कवर करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में आएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 5 6 के बाद देखो सिविल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड सिविल एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है तो देखो लास्ट टाइम का था। अब इसके अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी बेल हुई आपकी सेल हुई इसके अकॉर्डिंग हम कवर करते चलेंगे जैसे जैसे हम आगे सीरीज चलाएंगे। इसकी स्थापना 2000 में रिजर्व बैंक की सिद्धि की समिति की सिफारिश पर हुई थी। सिविल इसका सिविल का कार्य भारतीय नागरिकों के साथ साथ कंपनियों को क्रेडिट रेटिंग के बारे में जानकारी देना है। वर्ष 2007 में ट्रांस यूनियन ने सिविल सिविल जो ये आपकी होती है ना कंपनी इसे 92 पॉइंट है सॉरी 92.1 की हिस्सेदारी से खरीद लिया था। अब इसका नाम है ना सिविल का नाम ना ट्रांस यूनियन सिविल कर दिया है। सिविल में एक बार लिखा है क्योंकि जगह कम थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। देखो ऐसे जीके की तैयारी करते क्वेश्चन आया आपका एक चित्रकूट के बारे में आया। अब इससे नेक्स्ट स्लाइड में 4-5 जो जलप्रपात है साथ के साथ कवर करेंगे। देखो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में कि कौन से राज्य में किस राज्य में आपका ये छत्तीसगढ़ राज्य में। जो मोस्ट इंपोर्टेंट जलप्रपात है उन्हें भी कवर करते हैं। ये आपका इसका डायग्राम है। ठीक है जी। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। कहां पर है छत्तीसगढ़ में है। कपिल धारा जलप्रपात पूछा जाते हैं कहां पर है नर्मदा नदी पर है किस राज्य में मध्य प्रदेश में। मीन मुट्टी जलप्रपात आपका कल्लार नदी पर है किस राज्य में केरल में। थलेयार जलप्रपात आपका मंजलार नदी पर है किस राज्य में तमिलनाडु राज्य में आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बजट। ये बजट बात की थी इस क्वेश्चन में 20 और 21 की। इस बार 20-21 से तो क्वेश्चन नहीं आने का इसलिए मैं इस स्लाइड में बजट के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहीं पर लेकर आया हूं। कोई से भी एग्जाम में बैठ लेना 1 नंबर इस क्वेश्चन से आपका बनना ही बनना है ये बात निश्चित है। चलो कवर करते हैं क्वेश्चनों को। सबसे पहले उस टाइम की बात हुई थी केंद्रीय बजट 2020-21 इसका आंसर बता देता हूं। अब हम बात करेंगे बजट कौन सा 23-24 जिससे क्वेश्चन एग्जाम में बनना ही बनना है। इसका राइट आंसर है उस टाइम के अकॉर्डिंग 24-25 है ये 24-25 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम बात करते हैं बजट 2023 और 24 के एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को कौवे नंबर का 5वां केंद्रीय बजट 23-24 पेश किया। कुल कितने लाख करोड़ का बजट है ये आपका डायरेक्ट पूछा जा सकता है डिजिट पूछ सकते हैं। 45.3 लाख करोड़ का बजट है। पिछले बजट से कितने प्रतिशत अधिक है
ये पूछा जाता है कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 7.5% अधिक है इस बार। ये क्वेश्चन बनने के चांस पूरे पूरे हैं। यह अमृतकाल का पहला बजट है। अमृतकाल के लिए विजन, सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था, युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर। ठीक है जी, ये चलो इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहां से आएगा या आएगा। बजट 2023-24 में कितनी प्राथमिकताएं हैं? 7। आपको दे देगा बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं में से कौन सा नहीं है या उसे क्या कहा गया है। जो 7 प्राथमिकताएं हैं उसे क्या कहा गया है? सप्तऋषि कहा गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, सप्तऋषि में जो 7 प्राथमिकताएं उन्हें कवर करते हैं। नंबर 1 आपका समावेशी विकास, नंबर 2 अवसंरचना और निवेश, नंबर 3 हरित विकास, नंबर 4 वित्तीय क्षेत्र, नंबर 5 आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, नंबर 7 आपका क्षमता का विकास और नंबर 7 आपका युवा शक्ति। 4 इधर 3 इधर 7, एक ज्यादा बोल दिया था। ठीक है जी, इन्हें अच्छी तरीके से याद करना। नेक्स्ट जो पॉइंट बनेंगे बजट से आपके इस बार, वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 7% बढ़ने का अनुमान है। कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? 7। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा उसमें मैं डबल टिक करूंगा, उसे अच्छे तरीके से माइंड में सेट करना। प्रति व्यक्ति आय दुगनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हुई है। जीएसटी मासिक राजस्व लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। पूछा जा सकता है जीएसटी कितना है हमारा, फिलहाल जो राजस्व इकट्ठा होता है सरकार पर 1.5 लाख करोड़ की लगभग है। 2023-24 में 10.5 जीडीपी विकास दर का अनुमान है। ये जीडीपी का क्वेश्चन, रेपो रेट का क्वेश्चन लगातार आएगा, आपसे पूछा भी जाएगा। जीडीपी याद रखना कितनी है, 10.5 है अनुमान है इस बार का। भारत अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, ये पूछा जा सकता है। हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है, किसे पिछाड़ कर बनी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा आंसर। 5वें नंबर की बन चुकी है, इतना मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद आपका ब्याज भुगतान इंपोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आपका 2023-24 में राजकीय घाटा जीडीपी 5.9% रहने का अनुमान है। ये डिजिट वाला क्वेश्चन आता ही आता है। वर्ष 25-26 तक घाटा कितना था? 4.5 से नीचे लाना है टारगेट। ये पूछा जा सकता है कि जो है ना राजकोषीय घाटा 4.5 से नीचे लाना कब तक का टारगेट है? 25 और 26 तक का। जैसे ये लास्ट क्वेश्चन था ना, ऐसे ही आपको पूछेगा। देखो मत्स्य का पूछ लिया, कुछ भी पॉइंट पूछ सकता है, इसलिए सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कवर करना जरूरी है। 1 नंबर है ना, बाद में जब फाइनल सिलेक्शन होता है ना, फाइनल लिस्ट बनती है मेडिकल के बाद, 1 नंबर आपका 10-10 हजार लड़कों को पीछे हटाता है। इसलिए आपको सीरियस होना पड़ेगा यदि सिलेक्शन जल्द से जल्द चाहिए और इसी भर्ती में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा इससे? नया व्यवस्था टैक्स स्लेब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी। ये पूछा जा सकता है कि जो नए टैक्स स्लेब है उसमें 7 थी, अब कितनी कर दी है? 5 कर दी है। अब कुल 7 लाख रुपए से नीचे की कमाई वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कुछ इंपोर्टेंट और पॉइंट है इससे। अग्निवीरों को अग्निवीर कॉपर्स फंड से मिलने वाले भुगतान पर टैक्स रहित होगा। ठीक है जी। आवासीय घर के लिए निवेश 10 करोड़ रुपए तक की इसकी सीमा रख दी है। नई व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार के लिए 37% से घटाकर 25 कर दिया है। और आपका नई कर व्यवस्था में वेतनधारियों पर 50,000 और पेंशनधारियों को रुपए 15,000 तक का मानद कटौती का वो दिया है अवसर। ठीक है। आपका नकदीकरण पर छूट की सीमा लगभग रुपए की बढ़ाकर कितनी कर दी? 25 लाख। पीएम जनधन योजना पर इतना है, इतना आपको पता होना जरूरी था। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं? मेत्रस कार्लसन ने एक अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है। ठीक है, ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन इसके बारे में कुछ हद तक पता होना चाहिए। अब जो आपके खेलकूद से संबंधित है वो आपकी करंट अफेयर की क्लास सुबह 7 बजे पर डे अपलोड होती है। ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट में जो आपकी स्टैटिक जीके के टॉपिक बनते हैं वो मैं दोनों कवर करा रहा हूं आपको। इसका आपका 10वीं का राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नाचिनी ये नॉर्वे है। कौन सा है? नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस राज्य में देमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति स्थल स्थित है? आपका 11वें का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कहां पर है आपका दामेबाद? ये आपका महाराष्ट्र में जो है ना, महाराष्ट्र में है ना। इसमें ताम्रपाषाण युग है ना, जिस काल में मनुष्य ना पत्थर तांबे के औजार के साथ प्रयोग करना स्टार्ट किया था ना, उसे क्या कहा जाता है? आपका ताम्रपाषाण कालीन युग। इसके जो बस्तियां थी कौन कौन सी थी? एक तो देमाबाद थी, एक थी जी इनाम गांव थी, जिसमें नगरीय व्यवस्थीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसके पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, स्कालियोडोन्स। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो ऐसा है, 50 के 50 टॉपिक तो बन नहीं सकते। हमारे 38 सेट हुए थे, 38 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। लगभग एक शिफ्ट से मैं 15 टॉपिक, 10 से 15 टॉपिक कवर कराऊंगा। लगभग कितने टॉपिक बैठेंगे आपके? 380 टॉपिक बैठेंगे। सच्चाई ये है, यदि आपको जीके की अच्छी नॉलेज है
300 प्लस टॉपिक बनते भी नहीं है यदि मैं पूरी जीके की बात करता हूं। भूगोल, इतिहास, इकोनॉमिक्स, एक्सवाइजेड कोई सी भी सब्जेक्ट उठा लियो, 300 अलग अलग टॉपिक आप नहीं निकाल सकते, लेकिन क्वेश्चन बहुत निकाल दोगे। टॉपिक का मतलब क्या होता है, जैसे संविधान का भाग है एक टॉपिक, अनुसूची 2 टॉपिक संविधान के राष्ट्रपति 3 टॉपिक, ऐसा कह रहा हूं मैं। ऐसे 300 प्लस टॉपिक आपके कवर करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ने की, उससे कम में ही आपके 40 प्लस नंबर आ जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लोटिया नामक गीतों का संबंध पारस्परिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान से आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में निम्नलिखित में से किसे संयोजित किया जाता है? ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति को किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। देखो इससे एक्स्ट्रा फैक्ट्स तो कवर नहीं कर पाने के हम, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट छोड़ देंगे नहीं। फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिसका अप्रैल 2020 में निधन हो गया है, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व थी, क्या थी वो? 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक क्रिकेट खिलाड़ी थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश राय जिसको मई 2020 में निधन हो गया है, वे किस भाषा से अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बंगाली। नेक्स्ट आएंगे, अभी ट्रिक वाले भी आएंगे, बिल्कुल टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम। पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडी वाला, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो यहां से क्वेश्चन बनना आपका लगभग तय है, एक क्वेश्चन आपका आरबीआई से पूछा जाएगा। जो आरबीआई का आपको पता होना चाहिए, देखो सबसे पहले आपको आरबीआई की स्थापना का पता होना चाहिए। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल, ऐसे क्वेश्चन कवर करने हैं हमें सारे जो इंपोर्टेंट है। 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को की थी, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया था। अब क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? डेट पूछी जाती है डायरेक्ट आपसे 1949। ठीक है जी। अब आप ये बताओगे कमेंट बॉक्स में, जो आरबीआई का जो कैलेंडर होता है वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास। अब कपास कौन सी फसल होती है आपकी, ये भी मैं बताया था लास्ट में, जो पीछे क्वेश्चन हुआ था रवि की फसल वाला, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कपास कौन सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा राइजोप्स। कौन करता है जी? आपका राइजोप्स करता है भोजन अवशोषित अपने शरीर के बाहर। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? 21वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राधानगर बीच। अब इसकी डिटेल देखते हैं, इससे बन सकता है क्वेश्चन। अब मैं आपको थोड़ा सा इससे पहले बता दूं, समुद्र तट के बारे में बता दूं। यह आपका भारत का नक्शा है, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका अरब सागर है, अरब सागर है। जो बंगाल की खाड़ी में ये 4 राज्य होते हैं आपके, ये आपको पता होने चाहिए। जो अरब सागर में ये होते हैं कितने राज्य? 5 राज्य। एक तट वाली भारत का भूगोल, भारत के भूगोल की एक वीडियो अपलोड है, भारत के भूगोल की एक वीडियो अपलोड है, उसमें लगभग 23 से लेकर 30 ट्रिक बताइए भारत के पड़ोसी देश, भारत के तट, भारत में कौन कौन सी रेखा जाती है, भारत के बारे में मैक्सिमम जो पॉइंट है उस वीडियो को देख लेना। लगभग 40 मिनट की वीडियो है। मैं सिर्फ और सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके तैयार हो जाएगा पूरा टॉपिक। भारत के लगभग 30 टॉपिक तैयार होंगे भारत के नक्शे से संबंधित और भारत के भूगोल से। एक बार जाकर जरूर देखना आप लोग, ठीक है जी। नेक्स्ट, इसमें जो इसकी डिटेल थी, अरब सागर हिंद महासागर का पश्चिमोत्तर भाग लगभग 38,62,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यह यूरोप व भारत के बीच मुख्य समुद्री मार्ग के एक हिस्से का निर्माण करता है। ठीक है जी। पश्चिम में अफ्रीका अंतरद्वीप और अरब प्रायद्वीप में के उत्तर में है ईरान और पाकिस्तान, पूर्व में भारत और दक्षिण की और हिंद महासागर है के शेष भाग से घिरा है। अब भारतीय अरब सागर के देखते हैं जहां से क्वेश्चन बना है ये कि समुद्री तट वर्कला बीच कौन सा है आपका? केरल वाला। पोलेलम बीच कौन सा आपका? गोवा वाला। केलगुट बीच आपका उत्तरी गोवा वाला है। राधानगर बीच आपका अंडमान द्वीप का है। देखो यहां से था ये क्वेश्चन। गणपति फूल बीच आपका महाराष्ट्र का और मरारी बीच आपका केरल का। एक बार जाकर वो भूगोल की वीडियो जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। नहीं मजा आया ना, कंप्लीट टॉपिक याद ना हो, कमेंट बॉक्स में आके लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 यीस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन
बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जिस दर पर किसी देश की केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। डायरेक्ट रिवर्स रेपो रेट कितने प्रतिशत है इस बार आपके बजट में 24-25 वाले में, ठीक है, आप ये बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मानव तंत्रिका यंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिकाओं का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है। 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्मास या ड्रेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, देखो ये मैं टॉपिक आपको ट्रिक से याद कराऊंगा, देखो इससे क्योंकि बनता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाकिर हुसैन। अब आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनकी लिस्ट से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, ये पता होना चाहिए। संविधान की अंतरिम सरकार, अंतरिम और स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार, उससे क्वेश्चन बनता है, वो इसी पेपर में हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो भारत के जो आपके राष्ट्रपति वो थे, उपराष्ट्रपति जी थे, कौन थे पूछे इसमें, भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो 52 से 57 तक रहे। नंबर 2 पर आपके जाकिर हुसैन थे, 62 से 67। ज्यादा यदि मैं टाइमिंग बताऊंगा क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, एक बार इन्हें ध्यान से रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है। नंबर 3 पर आपके बहार गिरी वेंकटगिरी थे। चौथे नंबर पर आपके गोपाल स्वरूप पाठक जी थे। 5वें बीडी जत्ती थे। छठे पर आपके मोहम्मद हिदायतुल्ला थे, ये आपके न्यायाधीश भी रह चुके हैं। नंबर 7 पे कौन से थे, आर एम वेंकट रमन। नंबर 8 शंकर दयाल शर्मा। नंबर 9 के आर नारायण जी। नंबर 10 कृष्ण कांत जी। नंबर 11 भैरव सिंह शेखावत जी। नंबर 12 मोहम्मद हामिद अंसारी जी। नंबर 13 कौन से आपके वेंकैया नायडू जी। नंबर 14 आपके जगदीप धनखड़ जी थे। अब उपराष्ट्रपति से जो मैं आपको बताना चाहता था ट्रिक, अब देखिएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की आपको सारे आर्टिकल याद रखने के लिए एक लाइन याद रखनी है, उसका निकास सनी है। उसका निकास सनी है। ऊसद बनता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है जी। सहता आपका सभापति होगा राज्यसभा का। कासा कार्यकाल हो जाएगा उसका। नीचे आपका निर्वहन होगा किसका, पद का, ठीक है। कासा आपका होगा कार्यकाल और सहता होगा इसकी शपथ। एक लाइन याद रख लेना, उपराष्ट्रपति के सारे आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे। जो आपके उपराष्ट्रपति जी होते हैं ना, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति। क्वेश्चन ये भी बनता है कि निम्न में से कौन सा पद है वो उसका सदस्य न भी होते हुए इसका सभापति बनता है, वो आपका उपराष्ट्रपति जी होते हैं, जो उसके राज्यसभा के सदस्य भी नहीं होते फिर भी सभापति बनते हैं। अब बात आई है यहाँ पे राज्यसभा की बात राज्यसभा की आई है। एक वर्ड याद रखना, सरला। कुछ बच्चों को ये आर्टिकल नहीं याद हो पाते, मैं भी साथ के साथ कवर कराता चलूंगा। ये मेरी पहली क्लास है, ठीक है। जैसे जैसे हम क्लास आगे बढ़ाएंगे, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। ये क्लास हमारी बड़ी जबरदस्त चलने वाली है आगामी दिनों में। सहत बनता आपका संसद 79, रैस बनता आपका राज्यसभा 80 जी, लोकसभा बनता आपका लोकसभा आपका 81। ये 3 आर्टिकल है। संसद का आर्टिकल पूछा जाता है 79। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि राज्यसभा पहले आएगी लोकसभा, सबसे पहले संसद आती है। 80 से एक पहले 79, राज्यसभा आपका 80, आपका लोकसभा 81। डायरेक्ट याद रखना है, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, अलेक्जेंडर डेल रिफल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जल माप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ये लास्ट टाइम का है, करंट अफेयर का है उस टाइम का। अब की करंट अफेयर अब के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, जो कि हमारी सीरीज सुबह 7 बजे चल रही है। 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2019 जीता है। अब हम अवार्ड कौन से करेंगे, 22 और 23 के, जो कि करंट अफेयर में हम कवर करते हुए चल रहे हैं। 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सुवन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, वन परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी। 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौर सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्राप्त करने की घोषणा की। यह पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छता से। अब आपके 50 में से है ना, लगभग 12, 16 और 18 तक क्वेश्चन आएंगे इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, इसलिए आपको करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया। ये है अंतरिम सरकार, ये मैं आपको साथ के साथ याद कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 30, भाई अच्छा एक बात बताओ, रक्षा कौन करेगा हमारी, जो बल वाला होगा, बलशाली होगा, इसका मतलब बलदेव, ऐसे याद रखना। अब पूरी की पूरी लिस्ट याद करते हैं नेक्स्ट पेज वाली। कैबिनेट मिशन
1946 में प्रस्ताव पर गठित अंतरिम सरकार व उससे संबंधित मंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे आपके कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल इनके पास थे। अब मैं बात करता हूँ घर है वह सूचना प्रसारण मंत्री। गृह मंत्री कौन था भाई? घर का मंत्री हमारे भाई है, हमारा कौन है भाई किसके नाम आते हैं? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है जी, गृह मंत्री और सूचना प्रसारण, सारी सूचना वही प्रसारण करता है मेरे भाई। जब कार्ड दे के आना दे, शादी का कार्ड कहीं जाता है या आता है, भाई देखता है मेरे। ठीक है, इसका मतलब गृह मंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब दूसरे आप देखो याद करने का तरीका, रक्षा कौन करेगा? जो बलशाली होगा। बल किस में आता है? बलदेव में। ठीक है जी। थर्ड वन याद करते हैं, जॉन मथाई क्या करता था? उद्योग, उसने फैक्ट्री खोल रखी थी। किसने? जॉन मथाई ने। उद्योग व आपूर्ति मंत्री थे जी आपके। राजगोपालचारी, राज कौन करेगा? राज करेगा जिसकी शिक्षा उच्च होगी, सिलेक्शन लेगा और राज करेगा, ऐसे याद करना। शिक्षा मंत्री कौन थे? राज कौन करेगा? जिसकी शिक्षा उच्च होगी और वो राज करेगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट को कैसे याद करोगे? राजेंद्र प्रसाद कहीं की चीज है, जागरण के बाद या कथा के बाद प्रसाद मिलता है, खाने की चीज है। खाद्य व कृषि मंत्री, खाने की चीज याद रखना, प्रसाद था, राजेंद्र प्रसाद। ये याद करने का तरीका है। आसीपल्ली भाई साहब कहाँ जा रहे थे? रेल में बैठ के जा रहे थे। नेक्स्ट, जगजीवन राम, जीवन में ना मजदूरी, मेहनत और श्रम करने की बहुत जरूरत है, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। मजदूरी का मतलब ज्यादा मेहनत चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, प्राचीन कालीन लाड़खाना नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपका स्थित है? 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एहोल। एहोल जो अभिलेख है ये पुलकेशिन द्वितीय का है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा कहा जाता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। चेम्सफोर्ड ने फोड़ने के आदेश दे दिए थे। फोड़ने के आदेश, इसका मतलब 1919 में कौन था आपका? जेम्स, जो आपका चेम्सफोर्ड ही थे 1919 में। ठीक है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगस्त प्रस्ताव की डेट पूछ लेता है डायरेक्ट एग्जाम में। डेट याद रखना है आपको, 8 अगस्त 1949 डायरेक्ट पूछ लेगा। 8 अगस्त 1949 को भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? लिथगो ने एक प्रस्ताव रखा था जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। उसमें कुछ शर्तें थी, वो शर्तें से क्वेश्चन बनने के चांस कम होते हैं, लेकिन डायरेक्ट डेट पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय कृषि के संदर्भ में बेबर, दैया और पोंडू शब्द निम्नलिखित में से किससे स्थानीय नाम है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा खेती की आदिम स्वरूप, खेती करने के आपके स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैबरा। आपका जैबरा इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्त्रावित करती है? इससे हार्मोन से क्वेश्चन बनते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिपीट क्वेश्चन होना ही होने। प्यूस पिट्यूटरी आपकी ये ग्लैंड है। अब इससे जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता देता हूं। जो पीयूष ग्रंथि होती है ना कपाल की, स्पेनाइड हड्डी के नीचे ना गड्ढे की स्थिति में होती है, और इसका भार कितना होता है? डायरेक्ट भार पूछा गया है 1-2 एग्जाम में, 0.6 ग्राम इसका भार होता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी से कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है ना, निकलने वाले हार्मोन्स तथा उनके कार्य, एक एसटीएच होता है। एसटीएच पूछा जाता है डायरेक्ट। एसटीएच क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सामेट्रोटोपिक हार्मोन्स होता है एसटीएच। ये शरीर की वृद्धि के लिए सहायक होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि मानव शरीर की वृद्धि के लिए सहायक जो हार्मोन्स होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एसटीएच। ठीक है जी। एसटीएच की अधिकता से है ना क्या होता है? विकार उत्पन्न हो जाता है शरीर में, जिससे मनुष्य की लंबाई ना सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है, तथा उसमें कमी से क्या हो जाता है? बोनापन आ जाता है। ये इसलिए जरूरी है, ये इक्वल होना चाहिए। इसके बाद एक आता है एसीटीएच हार्मोन। एसीटीएच इसका कार्य क्या है? इसे बोलते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स के स्त्राव से को नियंत्रित करता है। ये एक आता है कौन सा है? एसटी, ये देखो ध्यान से सुनो, 3 होते हैं, तीनों के क्वेश्चन एग्जाम बनते हैं। एक तो आपका एसटीएच बता चुका हूं मैं, एक आपका होता है एसीटीएच, ये तो शरीर की वृद्धि में सहायक था, ज्यादा हो जाएगा ज्यादा लंबा हो जाएगा, ज्यादा कम होगा बोना हो जाएगा। एक आता है टीएसएच, ये भी इंपॉर्टेंट है।
TSH हार्मोन क्या होता है? थायराइड ग्रंथि का हार्मोन, थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, जिसकी आपकी डिटेल थी, क्वेश्चन नंबर 36, पावलकूट नामक जनजातीय पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? 36 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, धमेक स्तूप निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में स्थित है? 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने? देखो कितना ओल्ड क्वेश्चन पूछ लिया। 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मदन लाल खुराना जी थे आपके। अब मदन लाल खुराना जी थे आपके मुख्यमंत्री बने थे 1993 में। क्या हुआ था, एक क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट बन सकते हैं। 1993 में दिल्ली ने ना अपने स्वयं के विधानमंडल और मुख्यमंत्री के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब बना था? 93 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों को संख्या 1 से 1 सीमा निर्धारित की गई है? भाई इससे तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आपका बनता है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 91वां आपका संविधान संशोधन था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि, देखो 4 क्वेश्चन आ चुके हैं बजट से, इसलिए आप बजट को स्किप करके नहीं चल सकते। 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10.6। देखो डिजिट पूछी जा रही है लगातार। नेक्स्ट फिर बजट से ये देखो 3 से 4 क्वेश्चन तो लगातार आ चुके हैं हमारे सामने, इसलिए बजट को कवर करना बहुत जरूरी है। एक वीडियो बना दूंगा मैं आपके बजट की, जिससे कि आप बजट के क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो सके। क्वेश्चन नंबर 41, जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 में गिरावट, ये तो उस टाइम का है, हमें याद करना है अब 23-24-25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत के बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दिया गया है? 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्बिया को, यह आपका दिया गया है। किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, सर्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही किस भाषा से अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं? पुरुष व पुरस्कार वाला व सम्मान वाला क्वेश्चन लगातार आएगा, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पुरस्कार के इस बार भी आने वाले हैं, अच्छे से कवर करने हैं। 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग गुट हुए गुट फिर से एक हो गए थे? 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1916। 44 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1916। और जो इससे एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या है, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907, सूरत जब इन्हें राष्ट्र नहीं आई थी 7 दिन इन्होंने बंद कर दिया था। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक है जी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, 2 भागों में बट गई थी, मतलब सूरत राष्ट्र नहीं आई थी, 7 इनका छूट गया था, ऐसा ट्रिक से याद करना है। ठीक है, नरम दल और गरम दल दो दल बने थे। नरम दल व गरम दल में ना कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के में बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट की सहायता से वे एक हो गए थे। क्वेश्चन ये बनता है कि नरम दल व गरम दल जब 1907 में आपके अलग अलग हो गई थी, किस अधिवेशन में? 1916 वाले में। कहां पर हुआ था ये अधिवेशन? लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बाल गंगाधर व एनी बेसेंट ने के सामने उनकी सहायता से एक हो गए थे। ये इतना पता आपको जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, मडी नामक जनजाति पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में किस राज्य में संबंधित है? आपका एक तो मेला, पर्व, त्योहार, ये 3 टॉपिक से भी लगातार आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, ये में से नामक जनजाति व पारंपरिक रूप से संबंधित है, किससे है ये? 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष आया था? 47 का राइट आंसर हो जाएगा 1928 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए साइमन कमीशन जो भारत आया था ना, 7 सदस्य वाला आयोग था ये। साइमन कमीशन कितने सदस्य थे? 7 सदस्य वाला ये आयोग था। ठीक है, सदस्यों की आयोग की स्थापना हुई थी, जिसमें है ना सभी सदस्य कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। कांग्रेस ने इसे सवेत कमीशन कहा था, डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है, कांग्रेस ने सवेत कमीशन किसे कहा था? साइमन कमीशन को कहा था। डेट क्या है इसकी? 8 नवंबर
8 नवंबर 1927, 27 में आपका क्या हुआ था, ईस्वी को इस आयोग की स्थापना की घोषणा हुई थी। और 3 फरवरी, डेट याद रखना, 3 फरवरी 1928 में जब इस आयोग के सदस्य बंबई पहुंचे थे ना, तो भारत ने काले झंडे दिखाए थे, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए थे। दो डेट याद रखना, घोषणा वह कब आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग निम्नलिखित में से किस टीम को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। पहला छोड़ेगा, दूसरा पूछ लिया, थोड़ा घुमाया। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। ये उस टाइम का है 20 का, अब हमें 23 का याद रखना है। करंट अफेयर में कवर कर चुके हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन 50 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसके द्वारा किया जाता है, आपके संसद के द्वारा किया जाता है। अब कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल है, 106 की बात हुई, आर्टिकल नंबर आपका 52 में क्या है, राष्ट्रपति का प्रावधान है। भारत के राष्ट्रपति कौन से में हो गए, आपके 52 में हो गए। 79 में क्या होगा, आपका संसद का गठन में बता ही चुका हूं। 79 में आपका वित्त आयोग कौन से में, आपका वित्त आयोग आपका 208 में, 280 में है वित्त आयोग। और केंद्रीय वित्त मंत्रिमंडल आपका कौन से में है, ये आपका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास थोड़ी लंबी होगी, लेकिन हमारा टारगेट क्या होगा नेक्स्ट क्लास से, लगभग मैं आपको 10 से 15 टॉपिक कवर कराऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट व ट्रिक के साथ। धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी ऐसे याद करने की और आपके सारे टॉपिक कवर होते जाएंगे। थैंक यू।